तो प्रिंस, ड्रीम कंपनी, Adobe, ड्रीम सैलरी, 2 crore, ड्रीम लोकेशन, Singapore, ड्रीम गर्ल, my wife, future wives again. Not yet. सही है प्रिंस, सही है। तो हाय एवरीवन, माई सेल्फ प्रिंस एंड आई एम 2021 ग्रेजुएट्स। मैं अभी करेंटली सर्विस नाउ में एज ए SD2 पोजीशन पे। मेरी जर्नी सर्विस बेस्ड से प्रोडक्ट बेस्ड की रही अराउंड इन द 2 ईयर, जिसे मैंने 3 कंपनी स्विच कर चुकी है। अपार्ट फ्रॉम इट, जो मेरा सबसे फेवरेट थिंग है वो है मेरा हेलो वर्ल्ड, जो मैं सेकंड ईयर से स्टार्ट कर रखा है। एंड बहुत सारे लोग संचित के ऑडियंस से मुझे जानते होंगे, नहीं जानते तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को यार, बिकॉज वहाँ काफ़ी ज़्यादा DSA कॉन्टेंट पड़ा है एंड जो कि आपको काफ़ी करियर में बूस्ट करेगा। हेलो एवरीवन, द पर्सन यू जस्ट सॉ इज प्रिंस कुमार एंड आप सब लोग उन्हें हेलो वर्ल्ड बाय प्रिंस के नेम से जानते होंगे, यूट्यूबर। लाइफ में इनको इतना कुछ सिखाया है कि आप भी बोलेंगे कि जज्बा हो तो ऐसा। You'll be surprised to know the level of patience this man has. तो अब ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, आराम से बैठिए एंड एंजॉय द फन एंड इंस्पायरिंग कॉन्वर्सेशंस प्रिंस भाई के साथ। प्रिंस भाई क्यों? बिकॉज वो मेरे से बहुत छोटा है एज में एंड बिल्कुल ऐसा लगेगा कि एक यंग सक्सेसफुल यूट्यूबर के साथ कॉन्वर्सेशन चल रही है। तो वेलकम प्रिंस। ऑल्सो प्रिंस का चैनल इज मेंशन्ड इन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, सो डू चेक इट आउट। Thanks Sanchit and hi everyone for inviting me on your channel and literally इतना इंस्पायरिंग स्पीच सुन के मुझे भी लग रहा है कि अच्छा इतना कुछ मैंने कर लिया अभी तक। प्रिंस, मेरे को बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आप भी DS से पढ़ाते हो, प्रिंस सर भी DS से पढ़ाते हैं, कॉम्पिटिटर को यहाँ बुला रहे हो। तो मैंने उनको ये रिप्लाई दिया कि एक क्लास के अंदर 40 का ग्रुप होता है, उन 40 बच्चों को एक टीचर की बात समझ नहीं आती। तो हम तो यूट्यूब पे पूरे वर्ल्ड को कैप्चर करना चाहते हैं, जिससे समझ आता है राइट, वो उससे पढ़ लो, पर जर्नी है कि पढ़ लो कम से कम। राइट। तो जब कॉलेज ज्वाइन करा, डिड यू हैड दैट थॉट इन योर माइंड कि फैंग में ही जाना है और CS में एडमिशन लेना है? IIIT पुणे एक न्यू IIT IIIT था, Tier 2 Tier 3, तो क्या थॉट प्रोसेस था? सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट करूँ, थॉट प्रोसेस तो बहुत दूर की बात है, कॉलेज मेरे लिए एकदम नया था। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि कॉलेज में करते क्या। आई नो पढ़ते हैं, बट पढ़ाई कैसे करते हैं, बिकॉज 10th की पढ़ाई अलग होती है, 12th की पढ़ाई अलग होती है, IIT की प्रिपरेशन अलग होती है, एंड कॉलेज में जो पढ़ने का तरीका वो कम्प्लीटली अलग होता है, राइट। सो जब मैं कॉलेज में गया तो मुझे तो ये भी नहीं पता था कि फैंग क्या है, बिकॉज फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली। मुझे नहीं पता था कि जॉब कैसे लेते हैं, मुझे नहीं पता था कि फैंग क्या होता है, मुझे नहीं पता गूगल का ड्रीम देखना क्या होता है, बिकॉज मैं शुरू से ऐसे चला हूँ कि राइट नो लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, पहले उसको टैकल करते हैं, फिर ड्रीम देखेंगे। तो जब मैं कॉलेज में गया तो आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट कि प्रोग्रामिंग क्या होता है। मतलब मैंने CSE तो ले लिया जस्ट इस चक्कर में कि मुझे मैकेनिकल ना लेना पड़े और सिविल ना लेना पड़े, बिकॉज इतना पता था कि कंप्यूटर पे बैठ के काम करना है, क्या करना है कुछ नहीं पता था। आई वाज लाइक कि CSE में कम से कम AC में बैठ के आराम से कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। तो इस चक्कर में CSE ले लिया, बट फुल्ली ब्लैंक कि आगे क्या कैसे। बहुत लोगों को हमारे बैच में आइडिया था कि प्रोग्रामिंग क्या होता है, उन्होंने 12th में इनफैक्ट कंप्यूटर भी ले रखा था कि जावा प्रोग्रामिंग उनको आता था, C आता था लैंग्वेज, एंड वो छोटे मोटे प्रोग्राम करते थे क्लास में। तो मुझे लगता था कि ओह ये क्या नया चीज़ है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि क्या C है और क्या एरो है, क्या सेमीकोलन है। बट मैं करते गया तो लोग तो ऐसे फटाफट सेमीकोलन लगा के मैम हो गया कंप्लीट, एंड आई वाज लाइक कि लोग कर कहाँ पे रहे, कर कैसे रहे, कंपाइलर किसको कह रहे, कुछ नहीं पता। एंड मेरे पास लैपटॉप भी नहीं था ऑनेस्टली स्पीकिंग, बिकॉज मैंने जो पढ़ाई किया वो तो एजुकेशन लोन पे किया, लैपटॉप तो बहुत दूर की बात है। तो मेरे फ्रेंड ने कहा कि भाई यहाँ पे कंप्यूटर सेंटर है, बिकॉज मेरा कॉलेज जो हमारा कॉलेज था वो चलता था NIT हमीरपुर पे, बिकॉज हमारा मेंटर इंस्टीट्यूट था NIT हमीरपुर था, एंड लिटरली वन ऑफ द बेस्ट प्लेस आई एवर हैड इन माई लाइफ। तो धीरे धीरे मुझे आइडिया लगा कि यार कंप्यूटर सीखना चाहिए, कंप्यूटर सेंटर है मेरे पास, लैपटॉप नहीं है तो क्या हुआ। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं मॉर्निंग में जाता था एंड रात को 9-10 बजे तक कंप्यूटर सेंटर में बैठे रहता था। क्यों? बिकॉज मुझे वहाँ यूट्यूब सीखना था, मुझे वहाँ गूगल वर्ड सीखना था, सीट सीखना था, कंप्यूटर में कैसे फंक्शंस होते हैं, टर्मिनल्स क्या होता है, लैंग्वेज कैसे अपन सीख सकते हैं, इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंपाइलर्स को, एंड लॉट्स ऑफ थिंग। मतलब मुझे इनफैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट था यूट्यूब सर्च इंजन, कि यूट्यूब चलाना आना चाहिए, बिकॉज जो मुझे लगता है वन ऑफ द सबसे एक इम्पॉर्टेंट स्किल सेट आज के टाइम पे तो वो है गूगल सर्च।
अगर आपको गूगल सर्च करने आता है, डेफ़िनेटली आप किसी भी चीज़ों को सीख सकते हो। बिकॉज़ बहुत लोगों को पता ही नहीं था रिसोर्सेज़ कैसे यूज़ करते हैं, रिसोर्सेज़ कहाँ पे हैं। एंड वो चीज़ मैंने बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ किया था। लोग मुझे कहते भी थे कॉलेज टाइम में यार कि थोड़ा चिल मार लिया कर, थोड़ा बैठ लिया कर। आई वाज़ लाइक कि थोड़ा सीख लेते हैं बिकॉज़ नहीं आने पे बहुत नुकसान है। तो प्रिंस, डीएस से यूट्यूब की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? स्टोरी यहाँ से स्टार्ट हुआ कि जब मैं पहला सेमेस्टर में था, ठीक है? तो हमारा सी लैंग्वेज का क्लास चल रहा था एंड मुझे तो कुछ समझ आ नहीं रहा था बिकॉज़ एज़ नो कि मुझे ब्लैंक आउट पूरा फ़ील कर रहा था कि क्लास में चल क्या रहा है। एंड होते-होते सेमेस्टर एंड हो गया एंड मेरे पास हाथ में रिज़ल्ट आता है कि मैं फ़ेल हो गया। एंड जैसे ही क्लास बीच में चल रहा होता था, तो बीच-बीच में कभी-कभी यूनिट टेस्ट होते थे हमारे एंड यूनिट टेस्ट में मुझे रिज़ल्ट आया कि मैं फ़ेल हो गया। आई वाज़ लाइक मैम ने कहा कि अगर ऐसे चलता रहा तो एंड में तुम फ़ेल कर जाओगे। आई वाज़ लाइक कि कुछ तो करना पड़ेगा बिकॉज़ कंप्यूटर अगर सीएसई लिया है एंड दिस इज़ द कोर थिंग जो कंप्यूटर की लैंग्वेज जिस भाषा में अपन कंप्यूटर का बात करेंगे, वो तो आनी चाहिए अपने को। आई वाज़ लाइक कि कंप्यूटर सेंटर में बैठते हैं और दिन-रात पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पढ़ते-पढ़ते मैंने सी लैंग्वेज सीखा, सी प्लस प्लस सीखा, जावास्क्रिप्ट सीखा एंड एचटीएमएल, सीएसएस। जब मैंने पहला एचटीएमएल पेज बना के अपने दोस्त को दिखाया था, आई वाज़ लाइक कि मैं बहुत खुश था। मैंने कुछ तो किया। मैंने कोड किया और रन किया, देख कुछ खुल गया भाई। ही वाज़ लाइक कि भाई बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। मैंने कहा मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। उसके बाद करते-करते कब मैं काफ़ी एक्सेल कर गया लैंग्वेज के ऊपर, कब कमांड बढ़ गई मुझे पता ही नहीं चला। फिर जैसे कि छोटे-मोटे जो क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिस करने होते थे कि स्टार प्रिंट करो, कभी उल्टा एक एरो बना दो, कुछ ना कुछ पता नहीं क्या-क्या चलता रहता था। आई वाज़ लाइक कि मैंने सब कुछ कर लिया एंड एट द एंड काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे मेरे सेमेस्टर में। आई वाज़ लाइक कि चलो अब कॉन्फिडेंस तो आ गया प्रोग्रामिंग क्या होता है। अब धीरे-धीरे और एक्सेल करते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं। फिर पता चला कि लोग कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, कोडसेफ कर रहे हैं, डेटा स्ट्रक्चर कर रहे हैं। मैंने कहा कि चलो कोडसेफ से स्टार्ट करते हैं। धीरे-धीरे जब मैंने कोडसेफ पे करना स्टार्ट किया, तो पहला बात तो कुछ हवा ही नहीं लग रहा था कि चल क्या रहा है। बस मेरी एक पकड़ थी सी प्लस प्लस पे। आई वाज़ लाइक कि सी प्लस प्लस के बेसिस पे फिर मैंने सॉल्यूशंस देखना स्टार्ट किया। जो मेरे सीनियर्स थे हॉस्टल्स में, कॉलेज में, मैं उनकी हेल्प लेता था कि भैया बता दो क्या चल रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। तो मैं वो गाइड कर देते थे, मैं पढ़ते रहता था और मतलब लकीली मैं तब तक सेकंड ईयर में आ गया था एंड मैंने एक लैपटॉप ले लिया था, ठीक है। तो जब मुझे सिंगल रूम अलर्ट हुआ, आई वाज़ लाइक कि अब थोड़ा और एफर्ट करना चाहिए क्योंकि प्रोग्रामिंग ऐसी चीज़ है जिस पे जितना टाइम दो आप उतना बेटर करोगे। एंड आई वाज़ लाइक कि लोग पूरे कॉलेज में कोडसेफ चलता रहता था, कोड फोर्सेस में आपस में ही लोग बातें करते रहते थे, मुझे कुछ समझ नहीं आता था। एंड काफ़ी ज़्यादा मेरा आदत था किसी भी चीज़ को लिख-लिख के करने का। मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हुआ करते थे उस समय, तो मैं क्लासरूम में जाता था, चॉक उठाता था। अपने रूम का मेरा जो डोर रहता था, उसके पीछे मैं बैठ के पूरे दिन-रात मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन में कैसे होगा, इसमें लॉजिक कैसे बनेगा। और करते-करते जितने भी कॉन्टेस्ट होते थे उस समय कोडसेफ पे, सारे में बैठता था। एंड करते-करते ना मतलब कि इस तरह का प्रैक्टिस में उतरते-उतरते क्वेश्चन सॉल्व करता, डिस्कशन पढ़ता था। काफ़ी ज़्यादा जो मेरी एक्सपर्टीज़ है क्वेश्चन सॉल्व करने के ऊपर, वो काफ़ी एनहांस होने लगा एंड थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगा। तो कोडसेफ पे जितने भी उस समय कॉम्पिटिशन्स चलते रहते थे, मतलब कि टॉप 100 में आ जाता था। एंड आई वाज़ लाइक कि दिस इज़ समथिंग जो मेरे लिए काफ़ी मुझे कॉन्फिडेंस मिलता था। तो जितने भी फ्रेंड थे, वो थोड़े धीरे-धीरे कॉलेज में बात फैलने लगी कि यार प्रिंस तो काफ़ी अच्छा कोडिंग कर रहा है। सिविल के, मैकेनिकल के, जो आईटी के थे, इलेक्ट्रिकल के थे। आई वाज़ लाइक कि यार इतने लोगों को लाइफ में दिक्कत है, इतने लोगों को समझ नहीं आ रहा है, तो क्यों ना एक चैनल ही स्टार्ट कर दिया जाए। तो जिस मोमेंट पे मैं फिर अपना टाइम याद किया कि मुझे एक पॉइंट पे यूट्यूब चलाना नहीं आता था एंड अब मैंने यूट्यूब पे पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। जब मैंने यूट्यूब पढ़ाना स्टार्ट किया, 1-2 वीडियोज़ बनाए, दोस्तों को शेयर किया, तो 4 तो 5 दोस्त गिन के थे, 10 दोस्त थे, 15 दोस्त थे, बट व्यूज़ आ गए 100, 150, 200। आई वाज़ लाइक कि अब कौन देख रहा है भाई? फिर पता चला कि लोग देख रहे हैं, कमेंट्स आ रहा है ऑल ओवर इंडिया से। आई वाज़ लाइक कि इसको स्टार्ट करते हैं। मतलब कि अगर लोग बोल रहे हैं कि तुम अच्छा पढ़ा रहे हो, तो हो सकता है मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँगा, तो मेरी बातें लोगों को समझ में आ रही होंगी एंड उस चीज़ को मैंने कंटिन्यू करा। मेरी भी कुछ ऐसी ही जर्नी थी। व्हेन आई स्टार्टेड कोडिंग डिकोडेड, तो एज अ हॉबी आई स्टार्टेड एंड मेरे को पता ही नहीं चला कि मैं एक्चुअली इतना पैशनेट कब हो गया इसके लिए। तो प्रिंस ट्रिपल आईटी था। आई बिलीव कैंपस में बहुत सारी कंपनीज आती होंगी, तो ऑन कैंपस सिलेक्शन तो हो ही गया होगा। बीएस से भी चल रहा था, यूट्यूब भी चल रहा था और प्रिपरेशन भी काफी अच्छी कर ली थी। इसका अलग ही स्टोरी और ऐसा सच में कुछ भी नहीं हुआ था संचित। मतलब मेरे लिए तो ये चीज़ और ही ज़्यादा हेक्टिक हो गया था क्योंकि मेरे सारे दोस्तों के प्लेसमेंट हो रहे थे। इनफैक्ट सारे दोस्तों के हो चुके थे एंड आई वाज़ लाइक कि मैं ही रह गया था। और मैं क्यों रह गया था, इसका सबसे बड़ा रीज़न है एप्टीट्यूड। आई डोंट नो व्हाई, मतलब कि एक थोड़ा मेरे साथ प्रॉब्लम रहा है शुरू से, इनफैक्ट 10th से ही रहा है कि जो चीज़ें मुझे नहीं समझ में आती, आई वाज़ लाइक कि इसे रहने देते हैं।
मतलब समझ में नहीं आना और एक किसी चीज़ में अनवांटेड एफर्ट करना जिसका मुझे पता है कि एट द एंड बहुत ज़्यादा मुझे इसका यूटिलाइज नहीं करने वाला मैं इस चीज़ का, तो मैं उस चीज़ पर उतना ध्यान नहीं दे पाता, विलिंगली और अनविलिंगली मेरे से नहीं हो पाता ये चीज़ें। तो मैंने एप्टी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया बट नहीं हो पाया और कुछ ना कुछ करके एप्टी में निकल जा रहा था। कितनी सारी कंपनीज आई, कितने दोस्तों का प्लेसमेंट भी हो गया एंड आई वाज लाइक कि भाई कुछ तो कर ले। लोग मुझे कह रहे हैं कि यार तू तो दुनिया को पढ़ा रहा है, तेरा क्यों नहीं हो रहा। आई वाज लाइक कि पता नहीं, हो सकता है कभी किसी राउंड में एप्टी क्लियर हो गया तो उसके बाद कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया प्रोग्रामिंग में मेरे से नहीं हो रहा था। तो एट द एंड करते करते जितनी भी कंपनीज आई किसी में मेरा प्लेसमेंट नहीं हुआ था। आई वाज लाइक कि प्रिंस अब क्या। फिर मैंने सोचा कि प्रिंस हो सकता है कि ऑन कैंपस ना लग रहा, ऑफ कैंपस ट्राई करते, बिकॉज ऑफ कैंपस में जनरली लोग एप्टी नहीं पूछते, बट बहुत सारे केसेस में ऑफ कैंपस में एप्टी पूछ रहे थे। ऐसा नहीं कि क्लियर एकदम नहीं हो रहा था, क्लियर हो रहे थे, बट बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रेशियो काफ़ी कम था यहाँ पे कि यार कंप्लीट हो गया एट द एंड इंटरव्यू में वो चीज़ कन्वर्ट हो जा रहा है, ऐसा नहीं था। आई वॉज लाइक कि प्रिंस ज़्यादा नहीं सोचते हैं, रहने देते हैं, नहीं हो रहा नहीं हो रहा। ज़्यादा मेरे साथ थोड़ा रहा है ये चीज़ एट आफ्टर कॉलेज। मैं स्ट्रेस लेना काफ़ी कम कर चुका था, आई डोंट नो हाउ एंड आई डोंट नो लिटरली वाई, बिकॉज मुझे लगा कि चीज़ें हो जाती है टाइम पे अगर आप एफर्ट कर रहे हो सही डायरेक्शन में। तो मुझे पता था कि मुझे डीएसए आता है, मुझे पता था कि मैं कोडिंग कर लूँगा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो, बट अब नहीं हो रहा तो इसमें क्या कर सकते हैं। मैंने सोचा कि चलो एक ट्रिप प्लान करते हैं। मैंने दोस्त को बोला, मैं चला गया मनाली घूमने के लिए। मस्त मनाली में 6-7 दिन बिताया, घूमा फिरा, वापस आया एंड मेरे पास एक ऑफर था तब तक। जैसे ही वापस आया ऑफर आ गया कि आप स्किल माइन कंपनी थी, सबसे पहली कंपनी, सर्विस बेस्ड कंपनी थी। दे वर लाइक कि आप ज्वाइन कर सकते हो, अभी कॉलेज एंड होने में 1 महीना बाकी था। मैंने कहा ज्वाइन कर सकते हैं। उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, काफ़ी मिनी प्रोजेक्ट सा बनाया और काफ़ी अच्छा इंटरव्यू था वो, मुझे आज भी याद है Node.js के ऊपर। एंड कुछ तो जियो लोकेशन मैपिंग पे उन्होंने सर्वर बनाने के लिए कहा था एंड मैंने वो चीज़ कम्प्लीटली किया था। उसके बाद दे वर लाइक कि यू आर हायर्ड एंड उस समय मेरी LP आई गेस 7 LP पे मुझे उन्होंने प्लेस्ड कर लिया। उस समय उन्होंने 7 LP पे मुझे हायर कर लिया था एंड दैट्स रियली इंटरेस्टिंग बिकॉज ऑफ कैंपस में फिर मुझे यहाँ से इस जर्नी से मुझे सबसे ज़्यादा ये समझ में आई कि आप जितना किसी चीज़ के पीछे ऐसे भागते रहोगे ना कि यार लग जाए, मिल जाए, अभी हो जाए, तुरंत हो जाए, बस हो ही नहीं रहा है, कभी तो कब होगा, तो आप और फेड अप होते चले जाते हो एंड जस्ट टू रिलैक्स एंड लीव कि चलो ठीक है थोड़ा देर रुकते हैं, हो जाएगा एंड वो हो जाता है। आपके साथ भी ऐसा बहुत हुआ होगा संचित। बिल्कुल बिल्कुल। तो काम और पीस माइंड में ही एक्चुअल रिजल्ट्स आते हैं। राइट। तो प्रिंस पहली कंपनी कौन सी थी? स्किल माइन। स्किल माइन टेक्नोलॉजीज, और ये सर्विस बेस्ड कंपनी थी, राइट? हाँ, बैंगलोर बट वर्क फ्रॉम होम था। ओके। तो इसको अप्लाई करने के लिए रेफरेंस लगे होंगे बहुत ज़्यादा, मतलब ऑफ कैंपस सिलेक्शन के लिए बहुत एफर्ट गया होगा, तो वो कैसे हैंडल करा बेसिकली, क्या स्ट्रैटेजी रखी? बिकॉज कॉलेज में मैंने भी ये फील करा कि कॉलेज से अनएक्सपीरियंस होते हैं लोग, तो बहुत ज्यादा अटेंशन भी नहीं मिलता व्हेन यू आस्क फॉर रेफरेंस, और टियर 2 टियर 3 कॉलेजेस के बच्चों को तो वैसे ही कम हो जाता है क्योंकि कंपटीशन इज विद द वर्ल्ड। कंप्लीटली एग्री। तो इसके पीछे का ना मेरा एक शुरू से लॉजिक रहा है एंड आई डोंट नो ये लॉजिक मेरे माइंड में किसने फीड किया। मेरे बहुत से फ्रेंड हैं दूसरे कॉलेजेस में, दे वर लाइक कि प्रिंस इसको अप्रोच कर, इन्हें अप्रोच कर, रेफरल के लिए मांग, एक प्रॉपर पैटर्न लिख कि ऐसे ऐसे रेफरल का एक पूरा एक उन्होंने दिया था मुझे टेक्स्ट कि ये चीज़ें बोल कि इस जॉब में रेफरल चाहिए, ये चाहिए, 50 लोगों को रेफरल के लिए मैसेज कर। मैं 50 क्या मैं 500 को करता था, मुझे रिप्लाई नहीं आता था ऑनेस्टली स्पीकिंग, बट आई वाज लाइक कि, और जो कि जेन्युइन है यार, उनके पास इतने सारे DMs आ रहे हैं, हाउ वो सबको रिप्लाई कर पाना उनके लिए भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आई वाज लाइक कि प्रिंस इस प्रोसेस में बिलीव नहीं करते, इस प्रोसेस में बिलीव करते हैं कि आई हैव माई ऑन रेज्यूमे, राइट। तो उस रेज्यूमे को तुम्हें क्या करना है, कंपनीज में दे के आना है, आप कंपनीज की मर्जी आपको ले या रिजेक्ट करे, आप मत डिसाइड करो कि ये कंपनी मुझे लेगी या नहीं लेगी। आज के टाइम पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है जो मेरे साथ कभी नहीं रहा। मुझे जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती थी कि ये अपॉर्चुनिटी है, जस्ट अप्लाई इट। आई डोंट नो व्हाई, मेरे दिमाग में बस इतना था, मुझे पता था ये सारी चीज़ें एंड कि जो कंपनीज होती है ना वो आपके रेज्यूमे को फेंकती नहीं है, मतलब बिकॉज इन दिस इंटरनेट वर्ल्ड कोई भी चीज़ हार्ड कॉपी नहीं रखी जा रही, देयर इज सॉफ्ट कॉपी, राइट। तो उनके पास सारा रेज्यूमे स्टोर रहता है डेटाबेस में, तो जब उनको ज़रूरत पड़ेगा वो खुद अपने स्टोर्ड रेज्यूमे में से निकालेंगी और कॉल करती है कि आपने अप्लाई किया था आज से 2 महीना पहले, 1 महीना पहले, 3 महीना पहले, डू यू वांट इट।
तो अब आपके ऊपर है कि आप कैसे रिप्लाई बैक करते हो। बट द थिंग इज, जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि अप्लाई करने में कुछ नहीं जा रहा। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, यार हम इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हैं, हमारा तो होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये कंपनी की एलिजिबिलिटी कुछ और है, मैं कुछ और हूँ। यार हम इसमें कैसे जा सकते हैं, यार हमारा तो एक्सपीरियंस कम है। यार हम इसमें कैसे जा सकते हैं, हमारे तो ये स्किल सेट आता ही नहीं है। हु आई एम टू डिसाइड कि ये कंपनी मुझे लेगी कि नहीं लेगी? लेट देम डिसाइड ना, व्हाट आई फील सो फार। एंड मैं हमेशा से ये करता था, मैं शुरू से सारी इस कंपनी में अप्लाई करते चला गया। एंड लिटरली आई डोंट नो हाउ दे रीच आउट टू मी, उनको मेरा नंबर कैसे मिला, बट मिल गया। बिकॉज ये भी एक फैक्ट है कि एक कंपनीज में, जैसे कि मैं और आप संचित, ठीक है, आप एडोबी में, मैं अभी सर्विस नाउ में। अगर मेरा कोई फ्रेंड है, वो कहता है कि प्रिंस भाई जॉब दिला दे, तो मैं सर्विस नाउ में ट्राई करूंगा, एडोबी में आपको बोलूंगा संचित एडोबी में जॉब है क्या, तो आप प्लीज इसको लगवा दो, राइट। सेम केस होता है दो कंपनीज के एचआरस के बीच में। दो फ्रेंड्स होते हैं, दो डिफरेंट एचआर पोजीशन पे दूसरे कंपनीज में। एक के पास सेट ऑफ रेज्यूमे पड़ा हुआ है, दूसरे को रिक्वायरमेंट है कि यार लेट सपोज कि आपके पास रेज्यूमे है क्या, अगर आप स्टोर्ड तो आप मुझे दे दो, मेरी कंपनी को जरूरत है। तो लोग शेयर भी करते हैं। हो सकता है ये ऑफिशियली कोई नहीं बोलेगा, बट दिस इज कॉल्ड फ्रेंडशिप थिंग, लोग करते हैं। और यही मेरे केस में होता है स्किल माइंड में। मुझे बाद में आचार्य ने कहा था कि मेरे किसी फ्रेंड ने आपका रेज्यूमे दिया था, दैट्स व्हाट इट इज। तो ये चीज़ें होती हैं, बट लोगों को क्या लगता है, लोग अपने से ओवर थिंक करने लगते हैं कि यार हमें लेंगे नहीं लेंगे, क्यों सोचना, मतलब रदर देन वेस्टिंग अपना माइंड और टाइम उस चीज़ में, जस्ट अप्लाई ना, लेट देम, होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, दैट्स व्हाट इट इज। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मतलब बहुत अच्छा पॉइंट है कि तुम अप्लाई करो, बाद में सोचना होगा या नहीं होगा। नहीं हाँ। होता तो कभी कुछ नहीं जा रहा, मतलब होता है हाँ। तो बहुत बढ़िया। ऐसे भी Expectation नहीं, मत रखो। ऐसे भी नहीं हो रहा था ना, तो अभी राइट भी राइट नहीं हो रहा है। राइट, पर अप्लाई करना जरूरी है। अप्लाई नहीं करोगे तो बिल्कुल नहीं होगा। हाँ। सो फ्रेंड्स, स्किल माइंड से सर्विस बेस्ड कंपनी से प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी सर्विस नाउ में जर्नी कैसी रही, मतलब ये ट्रांजिशन हुआ कैसे? बिकॉज वहां भी काफी स्ट्रगल आया होगा। हाँ, एग्री। और ये स्ट्रगल काफ़ी ज़्यादा था। मतलब जो लोग मेरे कम्युनिटी में जुड़े हुए थे, दे नो कि मैंने रिसेंट में रिज़ाइन किया था, फिर मैं सर्विस नाउ में ज्वाइन हुआ। तो स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होता है कि स्टार्ट तो मैंने किया था 7 LPA से, एंड ऑलमोस्ट इट्स टर्न अप टू 10x टाइम्स। अगर मैं इन शॉर्ट आपको जर्नी बताऊँ ना संचित, तो ये ऐसा था कि जब मैं कॉलेज से निकला तो आई हैव ए स्किल सेट ऑन Node.js, राइट। मुझे कंपनीज में काम करने का सबसे बड़ा एक्सपोजर चाहिए था कि लोग काम कैसे करते हैं, प्रोडक्शन रेडी कोड कैसे होता है, प्लानिंग्स कैसे होते हैं कोड्स के। ये चीज़ें मैंने कहा कि चलो सर्विस नाउ में सीखते हैं अच्छे से बैठ के, बिकॉज दिस इज माई फर्स्ट कंपनी एंड लर्निंग सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने उस कंपनी में 6 मंथ वहाँ पे रहे, और 6 मंथ मैंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स में काम किए। दुबई रिलेटेड प्रोजेक्ट्स थे, फिर USA रिलेटेड प्रोजेक्ट थे, इंडिया के कितने सारे प्रोजेक्ट थे, फ्लिपकार्ट के कुछ प्रोजेक्ट्स थे। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स मैंने काम किया, जो मेरे दोस्तों को भी काम होते थे। मैं उनसे कहता था भाई तू मत कर, मुझे दे दे, बिकॉज आई लिटरली वॉन्ट टू लर्न, कि मैं जितना ज़्यादा लर्न करूँगा उतना मेरे लिए वो चीज़ें हैंडी हो जाएंगी कंपनीज में काम करना। आफ्टर 6 to 7 मंथ मैं साइड से मैं DSA पढ़ाते रहता था यूट्यूब पे, तो वो मेरा हैंडी था ही, ठीक है। मैंने कहा कि प्रिंस अब हो गया, थोड़ा स्विच पे ध्यान देते हैं। फिर मैं चला गया ब्राउजर स्टैक में। ब्राउजर स्टैक इज अ प्रोडक्ट बेस्ड हाई पेस्ड स्टार्टअप, जो काफ़ी अच्छी स्टार्टअप है, ठीक है। वहाँ का इंटरव्यू प्रोसेस अराउंड 6 राउंड ऑफ इंटरव्यू हुआ था, उसका भी डिटेल वीडियो मैंने बना रखा है अपने चैनल पे। उस इंटरव्यू में मतलब कि काफ़ी डिटेल्ड वे में आपसे बैकएंड और सर्वर रिलेटेड चीज़ें पूछी गई थी, एंड आई क्रैक्ड इट। वहाँ पे मेरा जो जर्नी गया वो गया अराउंड 300% हाइक का, ठीक है। उसके बाद आई वॉज लाइक कि प्रिंस नाउ इट्स अ गुड पोजीशन, थोड़ा यहाँ टिकते हैं, अच्छे से रहते हैं, काम करते हैं, और बेटर लर्निंग मिलेगी और चीज़ें सीखते हैं। आई डोंट नो हाउ इट हैपेंस, बट 6 to 7 मंथ्स बाद देयर इज अ रिसेशन आया, ठीक है। एंड रिसेशन इज ऑन पीक, तो हमारी कंपनीज पे काफ़ी अफेक्ट हुई थी। एंड व्हाट द रूमर्स, जो मुझे कानों तो कहा रहा था कि मैं इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा था, स्टिल द मैनेजर इज नॉट हैप्पी विथ माई परफॉर्मेंस। आई वॉज लाइक कि प्रिंस अगर लाइफ में रिस्पेक्ट नहीं है तो इट्स नॉट अ वर्थ कि आप इतना टाइम और इतना आप इन्वेस्ट कर रहे हो अपने आप को उस वर्क में, एट द आपको उतना रिटर्न्स नहीं मिल रहा है, तो आई गेस इट्स नॉट अ गुड थिंग। तो प्रिंस लेट्स रिजाइन इट, मैंने कंपनी से रिजाइन कर दिया। तो कंपनी से रिजाइन करना इज अ गट्स अपने आप में, बिकॉज यू हैव अ लॉट्स ऑफ बिल्स जो आपको खुद पे करने हैं, यू हैव अ लॉट्स ऑफ थिंग्स टू मैनेज, एंड रिसेशन पीक पे। बट स्टिल आई टुक द डिसीजन जस्ट बिकॉज ऑफ माई सेल्फ रिस्पेक्ट कि प्रिंस नहीं जम रहा चीज़ें, मुझे भी नहीं जम रहा था, बिकॉज वहाँ का वर्क लाइफ बैलेंस मुझे काफ़ी हेक्टिक लगता था। आई वॉज लाइक कि नहीं जम रहा तो क्यों रहना, जस्ट लीव इट ना। अब रिसेशन है तो है, अब क्या कर सकते। लेकिन वही होता है ना कि जब आप डिसीजन ले लेते हो उसके बाद लगने लगता है, सेल्फ डाउट आने लगता है कि यार गलत तो डिसीजन नहीं ले लिया। फिर मैंने सोचा कि चलो प्रिंस अब अप्लाई करते हैं अच्छी जगह पे, थोड़ा यूट्यूब पे भी फोकस करते हैं, यूट्यूब के लिए भी समय मिल गया। तो यूट्यूब पे मैंने काफ़ी फोकस किया, थोड़ा अप्लाई करना स्टार्ट किया। एंड अराउंड मैं सर्च कर रहा हूँ, अराउंड
200 से 300 कंपनीज के रिजेक्शन तो मेरे पास पड़े हुए हैं ऑलरेडी। 50 से 60 कंपनीज मैंने इंटरव्यू दिए जिसमें मैं रिजेक्ट हो चुका, बट मेरा कभी ऐसा रिजेक्शन वाला कभी फील सा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बिकॉज मैं कभी प्रिपरेशन ऐसे नहीं करता था कि ये चीज़ें पढ़ते हैं और टेस्ट देने बैठते हैं। मैं ऐसा करता था, इंटरव्यू में मैं बैठा, मुझे चीज़ें पूछी, जो आता था बता दिया, जो नहीं आता था उसे नोट डाउन कर लिया कि ये चीज़ें नहीं आती, नेक्स्ट इंटरव्यू से पहले उसे पढ़ लेता था। सेकेंड इंटरव्यू में फिर कुछ होता था जो मुझे नहीं आता था, थर्ड इंटरव्यू में उसे पढ़ देता था। तो ऐसे करते करते ना 2 मंथ निकल गया, 2 से 2.5 महीने निकल गया। आई वॉज लाइक कि यार जॉब लग ही नहीं रहा है। फिर मैंने सोचा कि प्रिंस, जब मैं कॉलेज से निकला था मेरी जॉब नहीं लगी थी, ट्रिप करके आता हूँ, जॉब लग जाता है, ठीक है। इस बार मैं फिर गया, ट्रिप करने गया, जयपुर गया, अजमेर गया, पुष्कर गया, नोएडा गया, दिल्ली गया, कलकत्ता गया। अराउंड 15-20 दिन का मैंने ट्रिप किया, अच्छे से घूम के आया। अब मेरे हाथ में ऑफर लेटर था सर्विस नाउ का। तो दिस इज हाउ वर्क्स फॉर मी। घूम के आओ, जॉब लग जाएगा अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसके बाद ऑलमोस्ट के 3 मंथ हो गए थे। 3 मंथ के बाद फिर मैंने सर्विस नाउ फाइनली ज्वाइन किया। दिस इज द जर्नी अराउंड ऑफ 2 years। नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग है, वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब बहुत सही पॉइंट है कि कीप ऑन ट्राइंग और प्रीवियस मिस्टेक्स को उठाओ, समझो और आगे बढ़ो। मतलब एज आपने भी देखा होगा कि रिसेंटली मैंने संचित के साथ काफ़ी अच्छा वीडियो किया था अडोबी पे। वो इतना अच्छा पॉडकास्ट मुझे लगा था। संचित लिटरली काफ़ी हम्बल पर्सन है। जब उनसे मैं मिला था दिल्ली के एक मीटअप में, तो होता है ना कि पहली वाइब्स मैच करती है। बहुत लोग थे बट संचित के साथ बहुत ज़्यादा वाइब्स मैच कर गई, बिकॉज हम्बलनेस फील होता है बातों में, और वो चीज़ें ना आपको लॉन्ग टर्म काफ़ी जोड़ के रखता है। तो हमने भी वीडियो किया हमारे चैनल पे संचित के साथ, आप उसको भी चेको अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो। एंड संचित इज रियली अमेजिंग गाय। एडोबी में SD5 होने के बावजूद भी आप उनसे बात करोगे आपको लगेगा कि यार ये तो अपना दोस्त है। तो दिस इज लिटरली अ गुड थिंग संचित। आई रियली अप्रिशिएट दिस टू थिंग। काइंड ऑफ यू टू से मैन। प्रिंस, कोई एडवाइस हमारी ऑडियंस के लिए? एकदम, जो सबसे ज़्यादा कोडिंग डिकोडेड को शेयर करो, सब्सक्राइब करो अभी तक नहीं किया है तो। इस पॉडकास्ट को जितना शेयर करोगे लिटरली आपको भी अच्छा फील होगा। कमेंट करके बताओ कि कैसा लगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं सजेशन देना चाहूँगा, आपको एडवाइस देना चाहूँगा यार, कि ज़्यादा लाइफ में स्ट्रेस मत लो, बिकॉज स्ट्रेस आपको हमेशा पीछे करेगा। आप ज़्यादा जिस चीज़ के भी ज़्यादा वरी रहोगे कि ये चीज़ हो जाए, अभी हो जाए, जो मैं हमेशा कहता हूँ अपने वीडियोज़ में भी, कि जितना परेशान रहोगे वो चीज़ उतना डिले होती जाती है। आई डोंट नो हाउ दिस वर्क्स इन दिस यूनिवर्स, बट लिटरली इट वर्क्स। अब छोड़ दोगे, होप खत्म कर दोगे कि यार ठीक है ना यार, देख लेते हैं, कर रहे हैं ना, मेहनत हो जाएगा, और लिटरली हो जाएगा। सो अगेन थैंक्स अ लॉट संचित फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर चैनल, एंड या बाय ऑडियंस। The pleasure was all mine, Prince. या सेम Take care. बाय, या Bye. बाय।